इंडिया की बात नहीं कर सकते थे आप, यहाँ नहीं कर सकते थे। हाँ। इंडिया की बात कर दी थी तो वहाँ गोली, वहाँ घर में जाके घुस के उसको मारो, हाँ। ऐसा था। क्या मतलब इंडिया की बात करते थे करते कौन करता था? हाँ? इंडियन टीम की बात नहीं करते थे, क्रिकेट जो खेलते क्रिकेट उसकी बात नहीं कर सका, उसकी बात करेगा ना तो उसको काफिर कहते थे यहाँ। ठीक है, अभी आप कश्मीर जाके आप इंटरव्यू कर लो किसी का, वो हमें नहीं पसंद करते कश्मीर वाले, ये जो अपना कश्मीर है, बाकी दूसरा रह गया ना, वो लोग भी कहते हैं कि भाई हमें माफ़ करो। सर वो तो इतनी मैंने उनके अमित शाह उनके एक मिनिस्टर उनकी मैंने सुनी, वो कह रहे हैं कि हम फोर्सेस भी अब हटाने लगे कश्मीरी प्रॉपर तौर पे। अब कहते हैं कि हम उमर अब्दुल्ला कहता है कि ये 3 सीटें उसके दादा की विरासत है। उल्लू का पट्टा कह रहा था कि 3 सीटें हमारी हैं, इस पर किसी का चुनाव नहीं होगा। उसको बोलो ये 3 सीटें यहाँ के अवाम की हैं, जिसको वो मोर डालेंगे वही बनेगा। जब से मोदी आया गरीबों ने जीना सीखा। कैसे? हर फैसिलिटी हमारे इलाके में 5 बार बाढ़ आया, 5 बार कोई पैसा नहीं मिला। इलाके से आज़ाद बस्ती नेटीपुरा। जब मोदी जी आया जो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बाढ़ आई थी, पीडीपी में बाढ़ आई थी, मगर कुछ मिला नहीं था। कुछ मिला था। मोदी जी ने क्या कहा वहाँ उधमपुर में, बाल्टी में पानी रहता नीचे से सराख रख रहा। अब आप ये बताएं कि हम कश्मीर को लेने की बात करते हैं, हम लोग तो खुद आज जिसको मौका मिले छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो फिर कश्मीर यहाँ पे आके क्या करेगा? ये तो मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, वो लोग हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं। हाँ यही तो चीज़ है। और यहाँ का लाहौरी और वहाँ का कश्मीर ज़्यादा खुशहाल है, उनसे पूछो जो इंडिया के पास हाँ, कश्मीर है। उन्हें भी पता नहीं कौन सी लुच चढ़ी है जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। सर वो आपको किसने बता देगा वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? हम तो उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं, वो कहते हैं कि शुक्र है कि हम खुश हैं यहाँ पे। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो थैंक्स टू साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल, जिन्होंने कश्मीर के अंदर जाकर वीडियो बनाई है और भाई पूरे विश्व को दिखाया कि आज वहां किस आजादी से वहां पर जी रहे हैं और रह रहे हैं। तो भाई मोदी साहब को मेरा दिल से प्रणाम है, जो उन्होंने आज हर भारतीय के दिल में जगह तो बनाई, साथ में आज पूरे विश्व में हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया है और सिर ऊंचा कर दिया। आप लोग लाल चौक से चाचा का वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे और लाइक जरूर करें भाई चाचा के लिए। तो भाई साहब आज जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, जम्मू कश्मीर आज बदल गया है, जम्मू कश्मीर की आवाम आज बदल गया। आप देख रहे हो ये लोगों का सैलाब, कभी यहाँ पे 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पा सकते थे। वो बात समझ आई, उसने हमारे घर में भी आया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हमको भी। अगर हम गिराते थे मकान, हमारा मकान उस वक्त नहीं गिराया, बाद में 2016 में गिरा रहा है, हमने गिराया। उस वक्त हमको 1 लाख रुपया मिल गया और फ्री परमिशन, वरना हमें पड़ोसी बनाने नहीं देते थे मकान। हम मजदूर है। राहुल गांधी तो कहता है मजदूरों के दुश्मन है मोदी। उसका ख्याल होगा। वाह क्या बात है। उसका ख्याल होगा। एक मिनट, उसका अपना ख्याल होगा। वो बड़े घर का है ना, उसको क्या पता गरीब का है। सोने की चम्मच वाले। हाँ सही बात, वो तो बात सही बात है। मुझे पता है, मोदी को पता है कि गरीब कैसा जिंदगी गुजार रहा है। उसको क्या पता, वो तो कनाडाई है। दूसरा यहाँ एक तो उसको कनाडाई है, दूसरा उसको मिल गया यहाँ क्या है वो, उसकी माँ थी क्रिश्चियन, उमर अब्दुल्ला। इटली नहीं, इसकी माँ थी लंदन की थी, उमर अब्दुल्ला। अच्छा उमर अब्दुल्ला क्या माँ की, उसको पता ही नहीं इस्लाम का। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरे से बात करो उसको, उमर अब्दुल्ला को। हाँ उसकी माँ क्रिश्चियन है, डानियाल उसका नाम है, डानियाल। उसने नाम नहीं बदला अपने इस्लाम पर। वो मुसलमान है, हम काफिर है। हम क्या मोदी जी को करें, हम काफिर। मतलब मोदी जी का सपोर्ट करना है तो काफिर हो गया। यहाँ खोप रखा था कि 370 टूटेगा तो यहाँ टीका करना पड़ेगा। ये बताते थे। हाँ, हमको 10 साल से आज 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। अभी मैं जाऊँगा आधा 1 घंटे के बाद नमाज पढ़ूंगा। कोई हम रोकता नहीं, कोई नहीं, कौन रोकता? तो क्या बोलते थे? तहरीक में भी नहीं रोकते थे, जिस वक्त मिलिटेंट से उस वक्त में फौज नहीं रोकते थे, कुछ नहीं कह रहे थे। तो आपको बताते क्या था कि 370 हटेगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा? आपको टीका लगाना पड़ेगा, मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा, हिंदू आएगा जमीन खरीदेगा, आपको घसीटे बाहर फेंकेगा। यहाँ मुझे बुरा पता चला, यहाँ जो भी लोग आएगा बाहर का, काम के बगैर यहाँ नहीं रहेगा। काम आएगा, टूरिस्ट करेगा, वापस जाएगा। अब आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरा 58। हाँ, तो सब आप देखा होगा आपने सारा? हाँ, सारा देखा। अच्छा, जहाँ आज हम खड़े हैं, थोड़ा यार गैप ले लो, थोड़ा नहीं सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, थोड़ा आप गैप ले लीजिए। यहाँ जैसे आज हम खड़े हैं, 2019 से पहले क्या यहाँ ऐसे खड़े हो सकते? नहीं, ये बात कहाँ कर, इंडिया की बात नहीं कर सकते थे आप, नहीं कर सकते थे। इंडिया की बात कर दी थे तो वहाँ गोली, वहाँ घर में जाके घुस के उसको मारो, ऐसा था। क्या मतलब इंडिया की बात करते थे? करते कौन करता था? इंडियन टीम की बात नहीं करते थे, क्रिकेट जो खेलते क्रिकेट उसकी बात नहीं कर सका, उसकी बात करेगा ना तो उसको काफिर कहते थे यहाँ। अब तो सचिन आके खेल के जा रहे हैं। क्या नाटक? सचिन अभी कश्मीर आए थे, बैट बॉल खेल के गए थे। कौन? सचिन तेंदुलकर। उसको उसके तो फैन है हम, ज्यादा फैन तो धोनी के हम, कि 2 बार वर्ल्ड कप जीता है ना, 2020 का और 50 वाला जीता, और पाकिस्तान को वहाँ ही मार डाल कर जीता। ऐसे मैच यहाँ होना चाहिए और इंडिया जीत कर जाना चाहिए। वो पहले इंडिया जब जीतती थी, आप इतने बड़े फैन हैं ये धोनी के, जब पहले उस समय जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो यहाँ कैसे आप पटाखा नहीं चला पाते? डर लगता? कौन पटाखा डालेगा?
एक ने यहाँ डाउन टाउन में फटाका फोड़ा, बिहारी था, उसको मार पड़ी। कौन फटाका फोड़ता था? पाकिस्तान पे फटाका फोड़ता था। हाँ, पाकिस्तान में आने उतरावाना वहाँ कौन सी उतरावान? आप डालो ना पटाखे, मतलब आप करो ना पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर जीता था तो पटाखे फूटते थे, इंडिया जब जीता था तो नहीं कहाँ किसके। आप चाचा खुश है? हाँ बहुत खुश है। मोदी जब से आया हम बहुत खुश है। गरीबों का भला हो गया। जब से मोदी आया गरीबों ने जीना सीखा। ये बात मैं कहूँगा। कैसे मतलब आप हर बदली चीजें कैसे बदली? यही बाढ़ की आपको पैसे मिले और रात में देर तक जाते हैं, 10 रुपए तक घर जाते हैं। ऑटो ये जो रिक्शा पहले गाड़ी नहीं मिलती थी हमारे इलाके में, हम वहाँ तो गाड़ी नहीं मिलती थी। कहीं जाओ कहाँ पर दिन जाया होते थे। हाँ और क्या, अब तो इलेक्ट्रिक सारा हो गया। हाँ वो बहुत हो गया, बहुत अच्छा। उमर अब्दुल्ला कहता है कि ये 3 सीटें उसके दादा की विरासत है। उल्लू का पट्टा कह रहा था कि 3 सीटें हमारी हैं, इस पर किसी का चुनाव नहीं होगा। उसको बोलो ये 3 सीटें यहाँ के अवाम की हैं, जिसको वो मोर डालेंगे वही बनेगा। उसके बाप दादा की विरासत नहीं है। बाप दादा बना, उसके बाद बेटा बना फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का और कोई दुल्ला बनेगा नहीं बनेगा। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जगह जो है वो सलाखों के पीछे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। उन्होंने 70 साल कश्मीरियों का खून चूसा है, उन्होंने मिलिटेंसी यहाँ उठाई है, उन्होंने कश्मीर को जो है वो एक नरक बना के रखा हुआ था। उनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे है, वो जेल के अंदर है। उनसे इंतसाब होना चाहिए, उनसे हिसाब लेना चाहिए गवर्नमेंट को। वो तो कहते हैं कश्मीर को हम इतने आगे ले, उनके कहने से क्या होगा? ये कश्मीरियों से पूछो, उनके कहने से क्या होगा? उनका काज बस यही था, कश्मीरियों का खून निचोड़ना, और उन्होंने निचोड़ा 70 सालों में। उन्होंने अपनी सियासत चमकाई, उन्होंने अपने बिजनेस बढ़ाए, और ये कश्मीर के लोग जो थे यहाँ पे, और मिलिटेंसी जो है कश्मीर के अंदर, वो तो इन्होंने फैलाई। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, ये मजबूर हुए इन सियासी लोगों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बनाया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब नया भारत, जहां पर देखिए भाई कश्मीर भाई हमें भी याद है कि हम जो लाल चौक है उसको छोटे थे ना, जब हम उसको ही सोचते थे भाई वो पाकिस्तान में है, क्योंकि भाई वहां पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो लगा रखा था उस समय। और जब से असली भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरब तो भाई कश्मीर तो छोड़िए, बलूचिस्तान पहुंच जाइए, बलूचिस्तान पीओके कश्मीर सारा का सारा भाई भारत, भाई वो भी छोड़ दीजिए। पाकिस्तान से, मैंने सुबह ही वीडियो डाली थी भाई, पाकिस्तान से भी मांग उठ रही है कि भाई हिंदुओं तुम अपना अखंड भारत स्थापित करो, हम पाकिस्तान आप लोगों के साथ हैं। आज देखिए भाई पूरा विश्व की नजरें हैं जो आज भारत पर टिकी हुई हैं, और भाई भारत सरकार की नजरें आप लोगों पर टिकी हुई, क्योंकि 2024 आ रहा है और आपने अपने सिर का ताज फिर से सजाना है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में सिर का ताज है 2019 के बाद जो है वो चमका है, वो चमक रहा है, जो कि कश्मीर है हमारा, वो भारत के सिर का ताज है। और कश्मीर के अंदर आज टोटल ओवरऑल विजिट इतनी हो रही है कि उनको जो भाई स्कूल के बच्चे जहां पर 5-5 रुपए में पत्थरबाजी करते थे, आज भाई उनको दुकानदार हैं या जितने वहां पर विजिटर जाते हैं, टूरिस्ट हैं, आज भाई पैसा उनको इतना मिल रहा है कि भाई वो आज देखिए एक और अच्छी इतनी खबर आ रही है कि अमित शाह जी ने बोला है कि भाई जितनी भी इंडियन आर्मी है वहां से उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा, यानी कि कम